प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछूं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन था? यकीनन आप सबका जवाब होगा कारून। भला वो क्यों ना हो? उसके खजानों की कुंजियां भी इतनी भारी थीं कि ताकतवर मर्दों की एक जमात उन्हें उठाने से कासिर थी। तो फिर उसके खजानों का कौन शुमार कर सकता है? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कारून कौन था? उसने ये बेशुमार दौलत कैसे और कहां से जमा की? इसके पास ऐसा कौन सा इल्म था जिससे वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन गया? और उससे भी अहम बात यह है कि उसकी मौत के बाद ये सारा खजाना कहां चला गया? और क्या वाकई अब तक इस खजाने तक पहुंचने का सिराग मिल सका है? ये तमाम तर अजीब व गरीब मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कारून कौन था। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था और ख़ास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने उन पर सरकशी की। कुरानी हवाला अल-क़सस आयत 17-26। ये भी कहा जाता है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। दोनों का नसब उनके बाप और माँ की तरफ से मिलता था। उसका नसब कुछ यूं है: कारून बिन यसहर बिन काह बिन लाए बिन याकूब, जबकि हज़रत मूसा का नसब है मूसा बिन इमरान बिन काहिफ। इस तरह दोनों का नसब काहिफ बिन लावी पर मिलता है। बाज़ उलमा के मुताबिक कारून अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हिस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। यहाँ तक कि कुछ रिवायात के मुताबिक उसने बनी इसराइल में से किसी और के मुकाबले में इबादत का ऐसा दर्जा हासिल कर लिया था जो किसी और को नसीब ना हुआ। ये भी कहा गया है कि वो 40 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत के लिए गोशा नशीन रहा। उसे उसके इल्म और तौरात की खूबसूरत तिलावत की वजह से अल मुनव्वर यानी नूर वाला कहा जाता था। अगरचे बाज़ उलमा ने इन रिवायात को मुस्तरद किया है और उनकी तस्दीक के लिए कोई सही दलील नहीं मिलती। ये भी कहा जाता है कि इब्लीस ने कारून को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। फिर इब्लीस खुद एक मर्द की सूरत में उसके पास आया और उसके साथ इबादत करने लगा। इब्लीस ने इबादत में उससे भी बढ़कर मकाम हासिल कर लिया, जिससे कारून को इब्लीस के सामने बहुत ज़्यादा आजिज़ी महसूस होने लगी। तब इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता कारून को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। उसने कारून से कहा, हम लोगों के साथ न तो जमात की नमाज पढ़ते हैं और ना ही किसी जनाजे में शामिल होते हैं। मेरी राय है कि हमें भी उनके साथ शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इबादत है। कारून ने उसकी बात मान ली। जब कारून ने ऐसा किया और बनी इसराइल को उसकी इबादत का इल्म हुआ, तो वो उसकी इबादत के अय्याम में उसके लिए खाना लाने लगे। इस पर इब्लीस ने कारून से कहा, हम लोगों पर बोझ बन गए हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन कमाई करें और बाकी हफ्ते इबादत करें। फिर इब्लीस ने कारून को मजीद बहकाया और कहा, हम ना तो किसी पर सदका करते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन काम करें और एक दिन इबादत करें। जब कारून इस मकाम पर पहुंच गया तो शैतान ने उस पर काबू पा लिया और उसे छोड़कर चला गया। उसी मकाम पर कारून के लिए दुनिया खोल दी गई और वो अपनी साबिका इबादत और जुहद को भूलकर दुनिया और माल जमा करने में मशगूल हो गया। यहाँ तक कि उसने ऐसी दौलत इकट्ठी कर ली जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। अब बात करते हैं कि कारून ने ये दौलत कैसे हासिल की। प्यारे दोस्तों, हकीकत यह है कि मुहक्किकीन इस तरीके की तस्दीक नहीं कर सके कि कारून ने अपनी दौलत कैसे जमा की। ताहम इस बारे में कई रिवायात मशहूर हैं। पहली रिवायत के मुताबिक वो तिजारत का काम करता था, जिसमें वो बहुत ज़हीन और माहिर था। इसके ज़रिए इसने ये बेपनाह दौलत इकट्ठी की। दूसरी रिवायत यह है कि कारून को कीमिया का इल्म हासिल था, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तब्दील करने का इल्म है। कहा जाता है कि वो खालिस कीमियाई अमल से मट्टी को सोना बना लेता था, जिसकी वजह से इस बेशुमार माल और दौलत जमा कर लिया और वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया। तीसरी रिवायत यह है कि उसको इसमें आज़म का इल्म था, जिसके ज़रिए अगर कोई सवाल करे तो उसे अता कर दिया जाता है और अगर कोई पुकारे तो उसकी पुकार कबूल हो जाती है। उसने अल्लाह से माल का रिस्क मांगा तो अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। ताहम एक और राय
जो उलमा में सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि कारून कानों और गारों से सोना निकालने का काम करता था। वो अपने ज़माने में वाहिद शख्स था जिसे पत्थरों से सोना निकालने और फिर उसे सिलाखों में तब्दील करने का तरीक़ा मालूम था। इस तरह वो अपने ज़माने में सोने की पैदावारी और तब्दीली का वाहिद ज़रिया था। कहा जाता है कि फ़िरौनों के पास मौजूद सोने की सबसे बड़ी वजह कारून था। इसी तरह कारून बहुत ही कम अरसे में अपने ज़माने का अमीर तरीन शख्स बन गया। फ़िरौन उसे अपने दरबार में अपनी कौम के दूसरे लोगों के मुकाबले में उसकी बेपनाह दौलत की वजह से ज़्यादा अहमियत देता था। यही से कारून ने अपने माल, अपनी ज़ात और अपने इक़्तिदार पर बहुत ज़्यादा गुरूर करना शुरू कर दिया। वो लोगों पर अपनी दौलत का फ़ख्र करने लगा और अल्लाह के फ़ज़ल को भूल गया। वो बेहतरीन लिबास पहनता, अपने कपड़े सोने से बनवाता और तकब्बुर की वजह से अपनी कमीज़ को 1 या 2 बलिश्त लंबा रखता था। इसी वजह से हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लिबास छोटा रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये तकब्बुर की अलामत है। ये जहालत की भी एक आदत थी, जहाँ काफिर अपने लिबास को ज़मीन से 1 बलिश्त लंबा रखते थे ताकि वो अपने आप में अमीर तरीन और सबसे ज़्यादा कदावर नजर आएं। कारून का पलंग और उसकी कर्सी भी सोने की थी, यहाँ तक कि उसके महल के दरवाजे भी सोने के थे। इसके पास सोने के अजीम खजाने थे, यहाँ तक कि उसके खजानों की कुंजियाँ उठाने के लिए 40 ताकतवर मर्दों की एक जमात मुकर्रर थी। जब उसके खजानों की कुंजियों का ये हाल था तो खुद उन खजानों का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने उसे इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियाँ ताकतवर मर्दों की एक जमात को भारी लगती थीं। कुरानी हवाला अल-क़सस आयत 76। कारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ज़कात का हुक्म नाजिल किया। जब अल्लाह ने इसका हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें इसका हुक्म दिया। कारून ने सबसे ज़्यादा इसका इनकार किया क्योंकि उसे अपने माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और खौफ था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफ ने उसे उनके पास जाने पर मजबूर किया ताकि वो उनको राज़ी करे। हज़रत मूसा ने उसे हुक्म दिया कि वो हर 1000 दिनार में से 1 दिनार और हर 1000 बकरियों में से 1 बकरी ज़कात में दे। कारून पहले इस बात पर राज़ी हो गया, लेकिन वो इससे नाखुश था। जब कारून अपने घर वापस आया तो उसने महसूस किया कि ये बहुत ज़्यादा है और उसका नफ्स अपना कुछ भी माल निकालने पर तैयार नहीं हुआ। लिहाजा कारून ने उन लोगों से राब्ता किया जो उसके साथ बैठने के आदी थे और उनसे कहा, मूसा ने तुम लोगों को बहुत से कामों का हुक्म दिया है और तुमने उनकी इताअत की है। अब वो तुम्हारा माल लेना चाहता है तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? लोगों ने कहा, आप हमारे बड़े हैं और हम आपके हुक्म के ताबे हैं। आप जो चाहें हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। कारून ने उनसे कहा, हम एक बदकार औरत को लाएंगे और उसे माल की पेशकश करेंगे ताकि वो लोगों के सामने मूसा पर खुद से जिना करने का इल्ज़ाम लगाए, जिससे मूसा का मामला ख़त्म हो जाए। रवायात के मुताबिक कारून ने वाकई एक बदकार औरत को बुलाया, उसे 1000 दीनार और सोने का एक तश्त दिया और उसे हुक्म दिया कि वो लोगों के सामने हज़रत मूसा के पास जाए और उस पर ये इल्ज़ाम लगाए कि उसने उसके साथ जिना किया है। जब अगला दिन आया, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहा कि लोग बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप उन्हें नसीहत करें। जब हज़रत मूसा बाहर आए और लोगों से गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने कहा, जो शख्स शादीशुदा न हो और जिना करे तो हम उसे 100 कोड़े मारेंगे, और जो शादीशुदा हो और जिना करे तो हम उसे संसार कर देंगे यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने उनसे कहा, यहाँ तक कि अगर आप खुद भी हों? हज़रत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ तक कि अगर मैं खुद भी हूँ। कारून ने कहा, लोग ये दावा करते हैं कि आपने एक औरत के साथ जिना किया है। हज़रत मूसा ने कहा, इस औरत को बुलाओ जो ये दावा करती है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह के लिए 2 रकत नमाज अदा की। जब वो औरत लाई गई तो हज़रत मूसा ने उससे कहा, इस अल्लाह की कसम जिसने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और तौरात को नाजिल किया, सच बोलो। इस औरत ने सच बोल दिया और जो कुछ हुआ था वो सब कुछ बता दिया। उसने अपने किए पर तौबा की और अल्लाह से मुआफ़ी तलब की। इससे कारून का गुस्सा और हज़रत मूसा से उसकी नफ़रत और भी बढ़ गई।
यही से कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अदावत शुरू कर दी और उनकी दावत की मुखालफत और उन्हें झटलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने मूसा को अपनी निशानियां और वाज़ेह दलीलें देकर फ़िरौन, हामान और कारून की तरफ भेजा, तो उन्होंने कहा जादूगर है, झूठा है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ललकारता और मुकाबला करता रहा और अपने माल पर ज़्यादा से ज़्यादा तकब्बुर करता रहा, यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब कारून एक अजीम जुलूस के साथ अपनी कौम के सामने निकला। वो अपने ख़जानों की कुंजियाँ 70 ताकतवर और मजबूत खच्चरों पर लाद कर अपने साथ ले जा रहा था। कारून की ये आदत थी कि वो जहाँ भी जाता अपनी कुंजियाँ अपने साथ ले जाता था, ताकि वो लोगों पर अपनी दौलत और उसके मालिक होने का तकब्बुर और फ़ख्र कर सके। जब कारून इस जुलूस के साथ लोगों के दरमियान से गुजर रहा था, तो उसका गुजर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से हुआ, जो लोगों के दरमियान थे और उन्हें अल्लाह का हुक्म बयान कर रहे थे। जब लोगों ने कारून का जुलूस और उसकी अजमत देखी, तो उन्होंने हज़रत मूसा को छोड़ दिया और कारून के जाहे व जलाल, उसके माल और उसके ख़जानों की तरफ मुतवज्जी हो गए। यहाँ तक कि लोगों में से एक गिरोह ने ये तमन्ना की कि काश वो भी कारून जैसे होते। उन्होंने कहा, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है, बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें नसीहत की और बताया कि अल्लाह का सवाब उनके लिए बेहतर और बाकी रहने वाला है, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। फिर हज़रत मूसा कारून के पास गए और उसे नसीहत की कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में तकवा इख्तियार करे और उस पर तकब्बर और फ़ख्र न करे। लेकिन कारून ने अपने इक़्तिदार पर और भी गुरूर किया और मूसा से कहा, ये सब मुझे अपने इल्म की वजह से मिला है, यानी ऐ मूसा, ये माल मुझे अपनी ज़हानत की वजह से मिला है और इसमें किसी का कोई फ़ज़ल नहीं है। और अगर तुमने अपनी नबूवत की वजह से लोगों पर फजीलत हासिल की है, तो मैंने माल की वजह से तुम पर और तमाम लोगों पर फजीलत हासिल कर ली है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ए मूसा, अगर तुम वाकई नबी हो जैसा कि तुम दावा करते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ लोगों के सामने बददुआ करूँगा और तुम मेरे खिलाफ बददुआ करो, फिर हम देखेंगे कि हम में से कौन ज़्यादा हक पर है। हज़रत मूसा ने उससे पूछा, तुम बददुआ करोगे या मैं करूँ? उसने कहा, मैं बददुआ करूँगा। कारून ने बददुआ की, लेकिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ में उसकी दुआ कबूल न की। फिर हज़रत मूसा ने कहा, अब मैं बददुआ करूँ? उसने कहा, हाँ। हज़रत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, ज़मीन को हुक्म दे कि वो आज मेरी अताअत करे। अल्लाह ने हज़रत मूसा पर वही की कि मैंने ऐसा ही कर दिया है। हज़रत मूसा ने कहा, ए ज़मीन, इन्हें अपने अंदर ले लो। ज़मीन ने इन्हें उनके पाँव तक अपने अंदर ले लिया। फिर उन्होंने कहा, इन्हें ले लो, तो ज़मीन ने इन्हें उसके घुटने तक अपने अंदर ले लिया, फिर उनके कंधों तक। फिर उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, इनके ख़जानों और अम्वाल को मेरे पास लाओ। तो ज़मीन ने इन सब को बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें देखा। फिर हज़रत मूसा ने हाथ से इशारा किया और कहा, ए लावी के बेटे, जाओ। तो इस तरह कारून पूरा अपने ख़जाने के साथ ज़मीन में ग़र्क़ हो गया। अल्लाह ताला का फरमान है, तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। तो कोई भी जमात ऐसी न थी जो अल्लाह के सिवाय उसकी मदद कर सकती, और ना ही वो खुद मदद करने वालों में से था। एक और रिवायत ये है कि जब कारून हज़रत मूसा के पास से गुजरा और वो लोगों को दावत दे रहे थे, तो लोग हज़रत मूसा से दूर हो गए और कारून की दौलत से फितना में पड़ गए। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और वो लोगों को नसीहत करने और याद दिलाने लगे कि अल्लाह का सवाब बेहतर और बाकी रहने वाला है। फिर हज़रत मूसा कारून के पास गए और उसे फ़ख्र व गुरूर न करने और अल्लाह के दिए हुए माल में तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। लेकिन कारून ने तकब्बुर किया और मूसा की बात नहीं सुनी, लिहाजा हज़रत मूसा ने उसके खिलाफ बददुआ की। और जैसे ही सुबह हुई, अल्लाह ने कारून और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। और वो लोग जो कल तक कारून जैसे होने की तमन्ना कर रहे थे और दुनिया में उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, कहने लगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, अफसोस, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क खुला कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। अफसोस,
काफिर कभी कामयाब न होते। इस तरह कारून आने वाली उम्मतों के लिए एक इबरत और नसीहत बन गया। अब बात करते हैं कि आज कारून का खजाना कहाँ है और कारून के खजानों का क्या हुआ, वो कहाँ चले गए और इनका क्या हुआ। हकीकत ये है कि कारून के खजानों के मकाम के बारे में बहुत सी रिवायात मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि कारून का महल, जो कि मिस्र के जुनूब मगरिब में फयूम सूबे में बहरा कारून के करीब वाक़े है, वही महल है जिसका जिक्र कुरान में है। और ये भी कि इस महल के करीब मौजूद झील इस महल के हुदूद में थी और वहाँ 3000 कमरे थे जो ज़मीन के ऊपर और नीचे थे। कहा जाता है कि जो भी इसमें दाखिल होता वो रास्ता भटक जाता और शायद सदमे से दो चार होता और फिर अपना होश व हवास खोकर बाहर निकलता। रवायात के मुताबिक ये मालूमात एक तवील अरसे तक आम रहीं, यहाँ तक कि आसार कदीमा के माहिरीन ने यह साबित कर दिया कि ये तमाम मालूमात गैर हकीकी हैं और इस मशहूर महल का कुरान में मज़कूर कारून के महल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये कि मिस्रियों ने उसे कारून का महल इसलिए कहा क्योंकि ये बहरा कारून के करीब वाक़ था, जिसका नाम इसकी कसरत से खल्दियों और खलीजों की वजह से रखा गया था, और इसे इब्तिदा में बहरा उल कुरून कहा जाता था, जो बाद में बदलकर बहरा कारून हो गया। ये भी पता चला कि इन मालूमात को यहूदियों ने फैलाया था जब वो मिस्र में मौजूद थे। उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि ये महल कुरान में मज़कूर कारून का है और तौरात में मज़कूर कोरह का है। तौरात के मुताबिक कोरह लावे बिन याकूब की नस्ल में से था, जिसने नबी हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत की क़यादत की थी। अल्लाह ने उसे ज़मीन को फाड़ कर कोरह और उसकी जमात और उनके घरों को निगल कर सज़ा दी। उलमा ने यह भी तस्दीक की कि ये इमारत, जिसे कारून का महल कहा जाता है, वो एक कदीम मंदिर है और उसका कारून और उसके महल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह इसका भी कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा बहरा कारून वही जगह थी जहां कारून रहता था। इन तमाम बातों के बावजूद बहुत से लोगों ने इन गर्क शुदा खजानों को तलाश करने की उम्मीद में झील की गहराइयों में गोता लगाया, लेकिन अब तक कोई चीज़ नहीं मिली। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि कारून का महल इराक के इलाके नैनोवा में वाक़ था। उन्होंने कारून को कदीम नैनवा के बादशाहों में से एक अपोलो से जोड़ा, जिसके पास ज़मीन के नीचे ख़जानों में महफूज बेपनाह दौलत थी। लेकिन ये मंतिकी नहीं है, क्योंकि कारून मिस्र की सरजमीन पर था, इराक में नहीं। इस तरह हम देखते हैं कि कारून के ख़जानों के मकाम के बारे में बहुत सी क़ियास आराइयाँ और रिवायात मौजूद हैं, और हर दौर में ऐसे लोग सामने आते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो उन खजानों का मकाम जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक है जो अब तक बेनकाब नहीं हुआ और शायद कभी भी बेनकाब ना हो। यहाँ तक ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स की कहानी और उसके खजाने हमेशा एक राज ही बनकर रहेंगे। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद में हमारे लिए एक इबरत, एक निशानी और एक नसीहत के तौर पर किया है। कुरान हमेशा माजी की उम्मतों की कहानियाँ इज्तिमाई या अफरादन बयान करता है, ताकि बाज़ लोगों की झूठी बातों को रद्द किया जा सके, या ताकि ये उन लोगों के लिए एक इबरत हो जो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार करते हैं और झुटलाते हैं।